डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, निर्जलीकरण एल्कोहल का। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एल्कोहल्स के निर्जलीकरण से एल्कीन्स बनती हैं। चूंकि यह अभिक्रिया एक कार्बोकेटाइन यानी C+ आयन द्वारा संपन्न होती है, अतः इसकी जो रिएक्टिविटी या जो क्रियाशीलता होती है वो इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। द मोर द स्टेबल द केटायन, द मोर रिएक्टिव दैट एल्कोहल इज़। यानी जो एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल केटायन बनाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम अगर अभिक्रियाशीलता का क्रम देखें तो हम जानते हैं कि जो टर्शरी एल्कोहल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाती हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। यानी टर्शरी कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो जो क्रियाशीलता होगी, अभिक्रियाशीलता होगी, वो भी इसी प्रकार से होगी। जो टर्शरी एल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे देन द प्राइमरी एल्कोहल्स। सो दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन. So let's begin with the reaction. Let us take the example of 1-propanol. वन प्रोपेनॉल को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें एक एल्कीन प्राप्त होती है। सो यहाँ पर दिस इज़ 1-propanol एंड वी गेट अ प्रोपीन हियर। तो इसमें यहाँ से OH निकला और इसके पास वाले कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन निकला, यानी अल्फा पोजीशन तो वह है जिस पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बीटा पर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि देयर इज़ अ बीटा प्रोटॉन इज़ रिमूव फ्रॉम हियर। तो ये जो बीटा प्रोटॉन निकलता है इससे एक OH से वाटर मॉलिक्यूल बना और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो यानी निर्जलीकरण हो गया। सो दिस इज़ हाउ द डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। यहाँ तो एक ऑप्शन है कि बीटा प्रोटॉन सिर्फ एक ही है, एक ही टाइप के हैं, एक ही विसिनिटी में हैं। तो अगर हम ऐसी मॉलिक्यूल लें जिसके अंदर दो प्रकार के या दो भिन्न प्रोटॉन अगर हैं, दो बीटा प्रोटॉन हैं, तो किस प्रकार से होगा। फॉर दिस लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2-butanol. So this is 2-butanol, और अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है H2SO4, इसके साथ साथ इवन फॉस्फोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो इसमें जो OH है वो सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये तो हो गया अल्फा, और इसके पास में ये बीटा है और ये वाला भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ विच हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड विद OH, दैट इज़ वाटर रिमूवल के लिए कौन सा प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये डिपेंड करता है सिट्जेफ रूल पे। सो लेट अस सी दिस। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो हमें एल्कीन ये वाली प्राप्त होगी, और अगर यहाँ से निकलता है तो हमें एल्कीन ये 2-ene वाला मिलेगा। तो लेट अस सी विच वन इज़ पॉसिबली बी फॉर्म्ड। According to Sitzef rule, प्रोटॉन जो बीटा प्रोटॉन है उसका जो निष्कासन होगा वह वहाँ से होगा
जो एल्कीन ऐसी बनाए जिसमें ज़्यादा एल्किल ग्रुप उपस्थित हों। तो इसमें चांसेस यहाँ से प्रोटॉन के निकलने के होंगे और हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त होगी। बिकॉज यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर यहाँ से होता रिमूवल तो हमें ये एल्कीन प्राप्त होता, यानी 1 ब्यूटीन प्राप्त होता, जिसमें कि इस एल्कीन पर सिर्फ एक ही एल्किल समूह उपस्थित है। तो अकॉर्डिंग टू सिट्ज़ेफ रूल, बीटा प्रोटॉन वो निकलेगा जो ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स एल्कीन पर उपस्थित हों या डबल बॉन्ड पे उपस्थित हों। नाउ यदि एल्कोहल की वाष्प को हम गर्म एल्यूमिना से गुजारते हैं, हॉट एल्यूमिना पर से प्रवाहित करते हैं, तब भी एल्कोहलों का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन्स बनती हैं। तो उसी प्रकार से जैसा कि H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ, एल्यूमिना के साथ भी हमें एल्कीन्स प्राप्त होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीकरण की क्रियाविधि को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ जो अल्कोहल है उसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर उपस्थित हैं। ये H2SO4 की प्रेजेंस में जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा और हमें एक प्रोटोनीकृत अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने तरफ लेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें एक कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। Now this carbocation is formed and now the carbon near to it, that means the beta carbon, उस पर जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। इस पर से प्रोटॉन निकलेगा और हमें एल्कीन प्राप्त होगी। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और हमें एल्कीन प्राप्त होगी। So it will be the removal of H+ ion. यहाँ H+ स्टार्टिंग में यूज़ हुआ और वापस से H+ यहाँ निकल गया, इसलिए यहाँ H2SO4 जो है ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो यह अम्ल उत्प्रेरक अभिक्रिया है। यहाँ जो ये मुक्त कार्बोकैटायन होता है इसका पुनर्विन्यास द्वारा भी स्थायीकरण हो सकता है और इस प्रकार पुनर्विन्यासित उत्पाद की प्रमुख उत्पाद होता है। तो हम एक उदाहरण इसमें लेते हैं 1-ब्यूटेनॉल का। ये 1-ब्यूटेनॉल है, इसमें जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। एक H यहाँ चला जाएगा इस कार्बन पे और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमें एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त होगा, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल। प्राइमरी जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें यहाँ पर 2 प्रकार की एल्कीन्स इसलिए प्राप्त होती हैं। इस वाले कार्बोकैटायन की वजह से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हमें 1 ब्यूटीन मिलेगी और इस वाले कार्बोकैटायन की वजह से हमें सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त होगी।
तो जो 2 ब्यूटीन हमें यहाँ पर मिलती है, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और ये जो 1 ब्यूटीन है ये अल्प मात्रा में यानी माइनर अमाउंट में बनती है बिकॉज दिस इज़ फॉर्म्ड बाय अ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। बट बोथ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस, लेकिन मेजर जो होगा वो 2 ब्यूटीन होगा और जो माइनर होगा वो 1 ब्यूटीन होगा।